नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार उमराव, एसोसिएट प्रोफेसर हार्टिकल्चर, चौधरी श्रीनिवास सिंह सांडिल, पीजी कॉलेज माछरा। जैसा कि किसी भी उद्यान के मुख्य घटकों में से पेड़ पौधे ही मुख्य होते हैं और पिछले एपिसोड्स में हमने उद्यान के जो अलंकृत पौधे होते हैं उनमें से सीजनल पौधों के बारे में और अलंकृत झाड़ियों के बारे में चर्चा की थी। आज हम उद्यान के दूसरे ऐसे पौधों के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही किसी भी उद्यान में जल्दी से वाइल्ड और नेचुरल इफ़ेक्ट पैदा करने में उपयोगी होते हैं। ऐसे पौधे जैसे जिनको हम मुख्यतः लता या क्लाइंबर्स के नाम से जानते हैं। तो क्लाइंबर्स या लताएं कौन से पौधे होते हैं? लताएं ऐसे पौधे होते हैं जो किसी वृक्ष या अन्य सपोर्ट के सहारे ही ऊपर को बढ़ते रहते हैं। ऐसे पौधों को हम लताएं कहते हैं और अगर इनको हम सपोर्ट नहीं देते तो ये ज़मीन में फैलने लगते हैं, ऊपर को नहीं चढ़ पाते। ये इनके तने लंबे होते हैं, टहनियाँ लंबी होती हैं और मुलायम होते हैं और बिना सपोर्ट के ये ऊपर को नहीं बढ़ पाते। तो एक क्लाइंबर्स का एक समूह होता है। तो जो पौधे ऊपर को बढ़ते हैं किसी पोल के सहारे या किसी सपोर्ट के सहारे, किसी ऑब्जेक्ट के सहारे, जो वर्टिकल बढ़ते हैं उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। और कुछ इन्हीं में एक ग्रुप होता है क्रीपर्स का, जो ज़मीन के सहारे बढ़ते हैं, वो वर्टिकल कम बढ़ पाते हैं। उनको किसी सुतली या रस्सी से बांध के चढ़ाया जाए जब भी वो नीचे को बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्रीपर्स कहते हैं। इन्हीं में से क्लाइंबर्स में एक ग्रुप होता है ट्विनर्स का, जो किसी भी सपोर्ट में रस्सी की तरह लिपट के ऊपर को चढ़ते हैं। एक ग्रुप होता है स्क्रैम्बलर या रैम्बलर का, जैसा कि इन ऐसे पौधों के टहनियाँ मजबूत होती हैं, तने मजबूत होते हैं। इनमें टेंड्रिल या अन्य कोई रूटलेट या हुक नहीं होते, लेकिन हाँ इनमें कुछ कांटे होते हैं जिनको हुक की तरह थोड़ा टेढ़ा होते हैं। तो वो सपोर्ट के सहारे या दीवार के सहारे ऊपर को चढ़ने में मदद करते हैं। जैसे आपकी बोगनविलिया है और क्लाइंबिंग रोज है। हमारे अलंकृत उद्यान में या किसी भी उद्यान में लताओं का क्या महत्व है? लताएं एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अलंकृत लताएं जो होती हैं एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ये परमानेंट नेचर के होते हैं और किसी भी उद्यान का फ्रेमवर्क बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी सपोर्ट के सहारे बैकग्राउंड में या बैकयार्ड में जहाँ भी हम इन्हें लगाना चाहें लगा सकते हैं और इनमें साल भर ये सदाबहार पत्तियाँ सुंदर दिखती हैं या फूल भी आते रहते हैं। जो फ्लावरिंग है उनमें फूल आते रहते हैं, जो फोलिएज वाले हैं वो पत्ती की सुंदरता के लिए उपयोग होते हैं। इनके माध्यम से हम पुरानी दीवारों को, पुराने सूखे हुए पेड़ पौधों को ढक सकते हैं। अगर हम उनके आसपास क्लाइंबर्स उगा दें तो वो पूरी तरह आपकी पुरानी दीवार या सूखे पेड़ पौधों को ढक लेती है। और ये किसी भी गार्डन का सबसे शीघ्रतम, अगर वाइल्ड किसी भी गार्डन में वाइल्ड और प्राकृतिक दृश्य उत्पन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त पौधे हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत स्पीड से होती है और ज़्यादा एरिया जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं। हमारे उद्यान में इनको लगा के अगर हम किसी स्थान की स्क्रीनिंग करना चाहते हैं, पर्दा के रूप में प्राइवेट स्थान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्लाइंबर्स सर्वथा उपयुक्त होते हैं। हेज और फेंसिंग बनाने के लिए, रूफ टॉप कॉटेज बनाने के लिए। इसी तरह इनसे हमें लूज और कट फ्लावर भी साल भर मिलते रहते हैं। मूनलाइट गार्डनिंग के लिए, रंगीन पत्तियां और फूलों के लिए, किसी भी जीवित या ड्राई ट्रीज को ढकना है तो उसके लिए हम कवर करने के लिए, वर्टिकल गार्डन बनाने के लिए, वॉल गार्डन बनाने के लिए, हैंगिंग बास्केट और पॉट गार्डनिंग के लिए या टापियरी बनाना है उसके लिए क्लाइंबर्स सबसे उपयुक्त पौधे होते हैं। अब बात आती है जो क्लाइंबर्स होते हैं ये बढ़ते कैसे हैं? इनमें कुछ ऐसे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं जिनके सहारे वो किसी सपोर्ट
का साथ लेते हुए ऊपर को बढ़ते हैं, जिनमें मुख्यतः होता है ट्रेंडिल। ट्रेंडिल जो तंतु होते हैं वो तारनुमा पतले होते हैं, जो स्किनी होते हैं, और ये पत्ती के अक्ष से या पत्ती के अग्रस्त भाग से तंतुनुमा स्ट्रक्चर पैदा हो जाते हैं। और इसी तरह ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे हम जानते हैं मटर में देखा होगा, कद्दू वर्गीय सब्जियों में देखते हैं। तो जो स्टेम टेंड्रिल होते हैं वो ज़्यादातर पौधों में पत्तियों का जो अग्रस्त भाग है वो तंतुनुमा बढ़वार करके उनके बढ़ने में या चढ़ने में सहायता करता है। ट्विनर्स या तो कुछ पौधों में पत्तियां जो सपोर्ट होता है उसमें लिपटती हैं और उसके सारे पौधा ऊपर बढ़ता है, या उसका तना ही उस सपोर्ट में लिपट करके पौधे को आगे बढ़ने में सहायक होता है। तो ट्विनर में जो ट्विनिंग लीफ होती हैं उसमें क्लीमेटिस होता है, मॉर्निंग ग्लोरी होती है, नास्टर्सियम होते हैं। ऐसे पौधे एक जो भी सपोर्ट हम लगाते हैं, स्टेक लगाएं, स्टेकिंग करें लकड़ी की या जिस तार की, तो उसमें उसकी पत्तियां लिपटती हैं। जबकि कुछ पौधे होते हैं जैसे अरिस्टोलोकिया है, बिटरस्वीट है, विस्टेरिया है, इनका तना ही पूरी तरह लिपट करके बढ़ने में सहायक होता है। स्कैम्बल्स या थार्न्स, जैसा कि अभी बताया कि बोगनविलिया और क्लाइंबिंग रोज है, इनमें कांटे होते हैं जो सपोर्ट में हुक की तरह काम करते हुए पौधे को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। कुछ पौधों में ना कांटे होते हैं, ना ट्रेंडिल निकलते हैं, ना वो ट्विनर होते हैं, लेकिन उनकी जो शाखाएं हैं या तना है उसमें चिपकने वाले पैड बन जाते हैं नीचे की तरफ, और मुख्यतः जैसे किसी दीवार के सहारे लगाते हैं तो वो दीवार के सहारे चिपकते हुए चले जाते हैं पूरी तरह। इसमें वर्जीनिया क्रीपर मुख्य है, बोस्टन ईवी है। किसी किसी में स्टिंगिंग रूट्स होती हैं जो चिपक के चलती हैं, बहुत छोटी छोटी गुच्छे में निकलती हैं, जिसमें जैसे हाइड्रेंजिया है, इंग्लिश ईवी है, इनमें एक साथ गुच्छे में बहुत छोटी छोटी रूट्स गांठों में निकल आती हैं और वो उनको सहारे जो भी हम स्टेकिंग करते हैं या जो भी सपोर्ट दे उसमें चिपकने का काम करती हैं। उगाने के लिए कैसी साइट चाहिए या बाग में कौन सा स्थान सबसे उपयुक्त होता है, तो इसमें ये मुख्यतया उद्यान का जो आउटडोर फीचर है उनको सजाने के उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे उद्यान में हम आर्च बनाते हैं, वॉल्स बनाते हैं, आर्बर बनाते हैं, या परगोला बनाते हैं, या कोई पिलर बनाते हैं, या कहीं तार लगाते हैं, तो उनको सजाने के काम में सबसे उपयुक्त पौधे होते हैं क्लाइंबर्स। और अगर हम किसी ग्राउंड को, किसी भूमि पट्टी को अगर हम ढकना चाहते हैं उसके लिए भी क्लाइंबर्स सबसे उपयुक्त होते हैं। और इनके लिए मुख्यतया सनी सिचुएशन होनी चाहिए जहाँ धूप पर्याप्त मात्रा में आती रहती हो। जो क्लाइंबर्स का चुनाव करते हैं बाग में लगाने के लिए, उनको हमें क्या क्या कंसिडरेशन रखना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे हम उद्यान बना रहे हैं, जहाँ पे वो क्लाइंबर लगा रहे हैं, वो क्लाइंबर उस क्लाइमेट के लिए या उस हैबिटेट के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो पहली प्राथमिकता तो यही है कि उस क्लाइमेट, उस हैबिटेट के लिए वो क्लाइंबर उपयुक्त हो। जहाँ पे हम प्लांटिंग करने जा रहे हैं या प्लांटिंग साइट निश्चित कर रहे हैं वो भी उसके लिए उपयुक्त हो। फिर ये देखते हैं कि ये पौधा की बढ़वार कितनी तेज़ है और पूरी तरह बढ़वार होने के बाद ये कितना स्थान या किस तरह का स्थान कवर करेगी, इसको भी देखना ज़रूरी होता है। फ्लावरिंग सीजन, किस सीजन में फ्लावर आता है या किस सीजन में हमें एक निश्चित साइट पे किस सीजन में फ्लावर चाहिए, उसी के अनुसार हम क्लाइंबर का चुनाव करेंगे। किस रंग के फूल आने चाहिए उस साइट में या उस सीजन में, उनका भी चुनाव देखते हुए क्लाइंबर्स का चुनाव करते हैं। फोलिएज कलर, अगर फोलिएज वाला क्लाइंबर है तो फोलिएज कलर का, या वेरीगेटेड है या ग्रीन है या डार्क ग्रीन है, हम उसका भी चुनाव, उसका भी कंसिडरेशन करते हैं। कलर स्कीम के अनुसार लगा सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ब्लूमिंग कि जितने भी हम क्लाइंबर्स लगाएं उनका सिंक्रोनाइजेशन की एक साथ फूलें या अल्टरनेट फूलें, ये भी ध्यान रखना है। और रूट लीफ रिटेंशन, ऐसा तो नहीं है
कि जिस साइट पे हम लगा रहे हैं वहाँ पे वो एक निश्चित मौसम में, मुख्यतः जाड़े के मौसम में या तेज़ गर्मी के मौसम में, उस समय पत्तियाँ उसमें रहती हैं या नहीं रहती। तो लीफ रिटेंशन, इन बातों का भी विशेष ध्यान रखते हैं। तो ये जो लताएं हैं, इनको हम जो सपोर्ट प्रदान करते हैं, जिनके सारे इनको पढ़ने के साधन उपलब्ध कराते हैं, उनमें मुख्य है आर्च। आर्च क्या है? आर्च देखा होगा एक वर्टिकल कर्व्ड स्ट्रक्चर है जो मुख्यतः एंट्रेंस पे होता है और सिंगल दरवाजे की तरह होता है, चौखट की तरह। इसी तरह परगोला, जब हम आर्च को एक कतार में लंबी दूरी तक करते चले जाते हैं तो उसे हम परगोला कहते हैं। और परगोला की जो छत है वो कर्व्ड होती है, जबकि बावर चौकोर होता है, उसकी छत जो होती है चौकोर होती है। इसी तरह आर्बर है, ये भी गार्डन की शेल्टर तैयार करने के लिए। अब मुख्यतः जो हमारा पोर्च है, जैसे घरों का पोर्च होता है, पोर्च के सामने परगोला या आर्बर या आर्च हम बनाते हैं। अब ये देखते हैं कि जो क्लाइंबर्स हैं इनको हम कैसे ग्रुपिंग करें, एक ग्रुप में कैसे रखें। तो क्लासिफिकेशन किस प्रकार करें क्लाइंबर्स का, तो में अगर इनकी हम ग्रोथ के अनुसार क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक ग्रुप है हैवी क्लाइंबर्स का। हैवी क्लाइंबर्स ऐसे क्लाइंबर्स जिनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, बहुत जल्दी, और ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से ये बड़ा एरिया कवर करते हैं। इनको हम हैवी क्लाइंबर्स ग्रुप में रखते हैं। ये एक विशेष जो बड़ा एरिया कवर करना है वहाँ के लिए उपयुक्त होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं एंटिगोनन, बिग्नोनिया मैग्नीफेरा, बाउमार्डिया, बोगनविलिया, हिप्टेज या माधवी लता, कुस्कुएलिस, रंगून क्रीपर, विस्टेरिया, पायरास्टीजिया, क्लेरोडेंड्रॉन। लाइट क्लाइंबर्स जो कम ग्रोथ करने वाले होते हैं उनको हम लाइट क्लाइंबर ग्रुप में रखते हैं। ये बहुत लिमिटेड स्पेस ढकने के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे लोनीसेरा है, ट्रैकिलोस्पर्मा है, क्लिटोरिया टर्नेसिया है और जैस्मिनम है। सनलाइट रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो एक ग्रुप है सन लविंग क्लाइंबर्स का, यानी ऐसे क्लाइंबर्स जिनको फूलने के लिए या अच्छी ग्रोथ के लिए पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है, और ये पेरिनियल या एनुअल नेचर किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो इनमें पायरिस्टीजिया है, कुस्कुएलिस है, एंटिगोनन है, एडिनोकाइलिमा, बोगनविलिया, कैम्पसिस इत्यादि। छाया या अर्ध छाया में उगाए जा सकने वाले क्लाइंबर्स जिनमें स्टार जैस्मिन, हाइड्रेंजिया, क्लीमेटिस, हिडेरा हेलिक्स, इंग्लिश ईवी, बोस्टन ईवी, पोथास, मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रॉन, सिंगोनियम, टेडिस्केंसिया, पेपरोमिया और क्रीपिंग फिग, ये सब छाया या अर्ध छाया में आसानी से उगाए जा सकते हैं। अगर हम उनको उगाने के उद्देश्य से ग्रुप बनाएं तो एनुअल क्लाइंबर्स जो वार्षिक होते हैं, हर वर्ष हमें नए पौधे बोने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं। इनमें प्रमुख है अपराजिता, क्लिटोरिया टर्नेसिया, स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी, मीना लोबाटा, क्वामोक्लिट, थनबर्जिया इत्यादि। और अगर हम किसी स्थान की स्क्रीनिंग करना चाहते हैं या कर्टेन के रूप में कर्टेनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जो लताएं हैं उनमें एंटिगोनन है, जिसको हम कोरल वाइन कहते हैं, पैसीफ्लोरा है, राखी बेल के नाम से जानी जाती है, पुराना पेनिकुलाटा है, आइपोमिया है, क्लेरोडेंड्रॉन स्प्लेंडेंस, वर्नोनिया, पायरेस्टीजिया, वेनेस्टा। दीवाल या ट्रेलिज के लिए जो उपयुक्त पौधे हैं उसमें लोनीसेरा है, सोलेनम, सिफोर्थियनम है, टिस्टेलिया है, पंडोरिया है, जैक्विमेंसिया, टिकोमा जैस्मिनोइड्स, फाइकस पुमिला, ये लाइट क्लाइंबर हैं। अगर परगोला और बावर में हमें क्लाइंबर्स ग्रो करने हैं तो कुस्कुएलिस इंडिया, पेट्रिया वाल्विलिस, एडिनोकाइलिमा, अलामेंडा, कुस्वेनिस्ट्रा, पायरिस्टीजिया, एडिनोकाइलिमा, ये ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। पोर्च के लिए जो क्लाइंबर्स उपयुक्त हैं उनमें पायरिस्टीजिया वेनेस्टा है, पेट्रिया वाल्विलिस है, क्लेरोडेंड्रॉन स्प्लेंडेंस है, बोगनविलिया है, जैस्मिनम है। अर्ध छाया में फूल वाले जो क्लाइंबर हैं जो अर्ध छाया में भी फूल देते रहते हैं उनमें पैसीफ्लोरा है, अरिस्टोलोकिया, कुस्कुएलिस इंडिका, क्लेरोडेंड्रॉन, जैक्विमेंसिया। ऐसे क्लाइंबर्स जो छाया में भी आसानी से उगाए जा सके और
में फूल फ्लावर्स प्राप्त होते रहें, उनमें जो जहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आती या अर्ध छायादार स्थान के लिए जो फ्लावरिंग क्लाइंबर्स हैं उनमें पैसिफ्लोरा और स्टोलोकिया, क्विस्कोइलिस इंडिका, क्लेरोडेंड्रॉन स्प्लेंडेंस ये उपयुक्त होते हैं। शेड लविंग क्लाइंबर्स या जो छाया में आसानी से उगाए जा सकें, और ऐसे क्लाइंबर जो छाया में उगते हैं वो ज़्यादातर फोलिएज क्लाइंबर होते हैं, उनमें फ्लावरिंग कम आती है, उनकी पत्तियां ही सुंदर होती है, जिनमें सबसे प्रमुख है हम सब जानते हैं पोथास इंडेप्सस, फिलोडेंड्रॉन, मोन्स्टेरा, हिडेरा, एस्पेरेगस इत्यादि। पॉट कल्चर में अगर हमें पॉट में उगाना है, हैंगिंग बास्केट में उगाना है, तो उसके लिए एडिनोकाइलिमा, क्लिटोरिया, बिग्नोनिया, बोगनविलिया। फ्रेग्रेंट फ्लावर के लिए ऐसी लताएं जिनमें सुगंधित फूल आते हैं, जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम, चमेली, ऑफिसिनेल, ट्रैकिलोस्पर्मम, हिप्टेज, बिंगालेंसिस यानी माधवी लता, क्लेमेटिस, लोनिसेरा, पैसिफ्लोरा या राखी बेल। और अगर हमें टापियरी बनानी है उसके लिए जो उपयुक्त लताएं उनमें स्टार जैस्मिन, इंग्लिश ईवी, क्लाइंबिंग हाइड्रेंजिया, हनी सकिल, क्लेरोडेंड्रॉन इरमी। तो आइए एक लिस्ट में चर्चा करते हैं कि उसका जैसा भी हमने साइंटिफिक नेम लिया तो उसको हम सामान्य भाषा में किस नाम से जानते हैं और उसमें कब फूल आते हैं, किस रंग के फूल आते हैं। तो जो एडिनोकाइलिमा है उसको हम गार्लिक वाइन के नाम से जानते हैं। उसकी पत्तियों में लहसुन की तरह सुगंध होती है, वो मार्च से जून तक फूलती है और पिंक और मावी रंग के फूल आते हैं। इसी तरह अलामेंडा हार्टिका में को हम बेल फ्लावर के रूप में के नाम से जानते हैं, ये साल भर इसमें पीले रंग के फूल आते रहते हैं। एंटीगोना लिप्टोपस को कोरल वाइन के नाम से जानते हैं, ये भी लगभग साल भर फूलती रहती है, इसमें गुलाबी सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। अरिस्टोलोकिया इलिजेंस को हम हंसलता के नाम से जानते हैं, ये भी साल भर फूलती रहती है। इसके फूल जो होते हैं हल्के भूरापन लिए हुए पीले होते हैं। कैम्पसिस चाइनेसिस ट्रम्पेट वाइन के नाम से जानते हैं, ये जून से अक्टूबर तक फ्लावरिंग इसमें होती है, इसमें ऑरेंज और रेड फ्लावर आते हैं। क्लेरोडेंड्रॉन स्प्लेंडेंस को लाल गुच्छा के नाम से जानते हैं, ये दिसंबर जनवरी में फूलता है, इसमें क्रिम्सन रेड फूल आते हैं। क्लिटोरिया टर्नेसिया को बटरफ्लाई पी भी कहते हैं, ये जुलाई से सितंबर तक फूलती है, इसमें वाइट, ब्लू और पल्पी रंग के फूल आते हैं। हिप्टेज मधोपलता जिसको हम माधवी लता के नाम से जानते हैं, ये नवंबर जनवरी में फूलती है और इसमें वाइट, सफ़ेद, पीले रंग के फूल आते हैं। जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम को हम चमेली के नाम से जानते हैं, ये फरवरी से अप्रैल तक फूलती है, सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। लोनिसेरा जपोनिका हनी सकिल के नाम से जानते हैं, ये जून अगस्त तक फूलती है, क्रीमी वाइट रंग के फूल आते हैं। पैसिफ्लोरा इडुलिस को राखी बेल कहते हैं, ये जुलाई से नवंबर तक फूलती है, इसमें पर्पल और ब्लू कलर के फूल आते हैं। पेट्रिया वालुबिलिस को पर्पल रीत के नाम से जानते हैं, ये फरवरी मार्च में फूलता है और मावी या पर्पल कलर के फूल आते हैं। पुराना पेनिकुलाटा को ब्राइडल बुके के नाम से जानते हैं, अक्टूबर से जनवरी तक इसमें फ्लावरिंग होती है, सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। पायरिस्टीजिया वेनेस्टा को हम गोल्डन सावर कहते हैं, ये जनवरी फरवरी में इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, पूरा जहाँ पे लगी होती है वो एरिया ऑरेंज कलर का हो जाता है, गोल्डन कलर का हो जाती है। क्विस्कोइलिस इंडिका को हम रंगून क्रीपर कहते हैं, ये भी साल भर फूलता रहता है, इसमें वाइट पिंक रंग के फूल आते हैं। थनबर्जिया ग्रैंडिफ्लोर सितंबर में फूलता है, मावी या ब्लू रंग के फ्लावर आते हैं। ट्रैकिलोस्पर्मम जैस्मिनोइस को हम स्टार जैस्मिन कहते हैं, ये फरवरी से जून तक फूलता है, यह सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। विस्टेरिया साइनेंसिस को अंगूरी लता कहते हैं, ये मार्च से जुलाई तक फूलते हैं। इसमें इसके जो फूल होते हैं या फूल पुष्पक्रम होता है वो अंगूर की तरह नीचे को लटक जाता है, जैसे अंगूर का गुच्छा लटका होता है, इसलिए इसे अंगूरी लता कहते हैं। ये मार्च से जुलाई तक फूलता है, इसमें सफ़ेद, पिंक, पर्पल इत्यादि रंगों के फूल आते हैं। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।